परमात्मा हमारी पल पल पर मदद करता है, हर पॉइंट पे मदद करता है, हमारा कष्ट को निवारण करता है, चाहे किसी प्रकार का, चाहे शारीरिक है, चाहे पारिवारिक है, चाहे कोई राज संबंधी है, चाहे कोई मुकदमेबाजी में है। एक समय की बात है, गरीबदास साहब जी कबीर परमात्मा के सीधे शिष्य हुए थे। हलालपुर गांव में उनका एक शिष्य था। गरीबदास साहब जी शरीर छोड़ गए और उनके ऊपर कोई मुकदमा बन गया, 302 का कत्ल का मुकदमा बन गया। पिता पुत्र दोनों अरेस्ट कर लिए, दोनों ने उपदेश ले रखा था। अब सारी गवाही होगी, फैसले की तारीख आ गई, गवाही उनके विरुद्ध होगी और पक्का हो गया कि तुम्हें फांसी की सजा पक्की होगी। उनके वकील ने भी कह दिया जी अब तो बचे भरोसा है। जिस दिन मजिस्ट्रेट ने अपना फैसला सुनाना था, उस दिन वो पुत्र रोने लग जाता, पिताजी आज गुरुजी होते, आज गरीबदास साहब जी होते तो हमें फांसी नहीं लगती। अब वो पिता बोला बेटा विश्वास रख अपने भगवान पर, और कोई बात नहीं, जब उनके चरणों में भी फांसी लगनी है तो बेटा लगन दे, उनके चरणों में चलेंगे, कोई बात ना, चिंता ना करे, जो उसकी रजा है उसकी मौज। तो क्या कहते हैं कि वहां मजिस्ट्रेट के दरबार में जब वो पहुंचे, दोनों कटघरे में खड़े कर रखे थे और सामने गरीबदास साहेब परमात्मा उस मजिस्ट्रेट के पीछे जैसे बाहर ऊपर खड़े हर तेजों में उसके चक्कर घूम रहा तेज परमात्मा के। एकदम दोनों ने ऐसे दंडोत प्रणाम किया, वहीं उस कटघरे में अपने मुंदे पड़कर 2 सेकंड के बाद अंतर ध्यान होंगे। मजिस्ट्रेट ने सोच रहा तेरे तो डरते प्रणाम करें, माफी मांगे, क्षमा कर दो, और मजिस्ट्रेट लिख रहा है फांसी की सजा आज ही, यानी फांसी तुझे सजाए मौत लिख दी। और कहा रीडर सुना दे इनको। रीडर पढ़कर सुना रहा है कि आपको बरी किया जाता है। मजिस्ट्रेट कहता तेरा दिमाग खराब है क्या, मुझे दे। मजिस्ट्रेट ने पढ़ा से सोचिए तो बरी लिखा, कागज पाट दिया, फिर लिखा, फिर उसको दिया कि अब जब उसने देखा फिर वही पढ़ा कि बरी तुम दोनों को भाई इज्जत बरी किया जाता है। मजिस्ट्रेट बोला तू क्या कह रहा है, फिर देखा वो सचमुच, फिर तीसरी बार फिर लिखा, उसके लिखी उसने कि फांसी की सजा दी जाए, उसके सामने अक्षर चेंज हो गए कि इसको बरी किया जाए। मजिस्ट्रेट ने वही कलम तोड़ दी, भाई जब तुमने भगवान बचा रहा है तो मैं कौन मारने वाला हूँ। फिर उन्होंने पूछा मजिस्ट्रेट ने कि तुम किसकी शरण हो, किस भगवान की भक्ति करते हो। तो उन्होंने कहा हम कबीर भगवान की भक्ति करते हैं और हमारे गुरुजी हमारे सामने आपके पीछे आकर खड़े हो गए थे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। तो मजिस्ट्रेट ने उसी समय रिजाइन लिख दिया अपना और जंगलों में चला गया। वे भगवान ने तलाश करेंगे, मेरे सामने मैं फांसी दे रहा हूँ, भगवान मेरे सामने अक्षर चेंज करा। तो उन दोनों को बरी कर दिया भगवान ने। तो ये जम जो राजा से डरे ये मिट कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं कुल के सतगुरु एक। दिल्ली के वाजिदपुर गांव में संत गरीबदास जी का एक शिष्य था। शिष्य के प्रार्थना करने पर संत गरीबदास जी कुछ दिन वाजिदपुर गांव में ठहरे। उसी समय टिड्डी दल ने आसपास के क्षेत्र में बाजरे की फसल को नष्ट कर दिया, परंतु संत गरीबदास जी के सेवक की फसल को कोई हानि नहीं पहुंचाई। सभी गांव के लोग संत गरीबदास जी की महिमा से बहुत प्रभावित हुए तथा संत गरीबदास जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। संत गरीबदास जी के आदेश से सेवक ने उस बाजरे को पूरे गांव में बांट दिया और संत गरीबदास जी के बार बार मना करने पर भी कुछ बाजरा बैलगाड़ी में डाल दिया। सेवक ने कहा कुछ दान मेरा भी हो जाएगा। फिर संत गरीबदास जी महाराज सेवक की बैलगाड़ी में बैठकर गांव छुड़ाने को चल पड़े। रास्ते में कड़ौदा गांव के पास बैलगाड़ी पहुंचते ही प्लानिंग के अनुसार स्वार्थी गुरुओं ने संत गरीबदास जी महाराज को घेर लिया, सर्व बाजरा लूट लिया। ये स्वार्थी गुरु संत गरीबदास जी से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि संत गरीबदास जी के यथार्थ ज्ञान के कारण धर्म गुरुओं की दुकानें बंद हो रही थी। कहानी पर आते हैं। उसी गांव के चौधरी छाजूराम चिक्कारा को सूचना कर दी कि वह हिंदू द्रोही पकड़ लिया गया है। चौधरी छज्जूराम जी के आदेश से चौपड़ में संत गरीबदास जी महाराज को बांध दिया गया। चौधरी छज्जूराम जी को सरकार की तरफ से कुछ
कानून अधिकार प्राप्त थे। उन धर्म के अज्ञानी गुरुओं ने छाजूराम जी को गुमराह करके संत गरीबदास जी को जेल में बंद करवा दिया। बैलगाड़ी वाला सेवक खाली गाड़ी लेकर वापस अपने गांव चला गया। कुछ समय उपरांत वाजिदपुर के भक्तों की प्रार्थना मानकर संत गरीबदास जी को छोड़ दिया गया। संत गरीबदास जी ने कुछ नहीं कहा तथा अपने गांव चले गए। कुछ दिनों उपरांत सुबह सुबह छाजूराम जी घूमने जाते हैं। एक तालाब के पास गए तो 2 घुड़सवारों ने हाथ काट दिए और उसी समय दोनों घुड़सवार अदृश्य हो गए। वहां पर उपस्थित बहुत से व्यक्तियों ने इस घटना को देखा। छाजूराम जी ने हाथों का बहुत उपचार करवाया, परंतु दर्द तथा रक्त का स्राव बंद नहीं हो रहा था। फिर एक व्यक्ति ने संत गरीबदास जी के पास जाने को कहा। संत गरीबदास जी के आशीर्वाद मात्र से छाजूराम जी का दर्द पल भर में समाप्त हो गया। दर्शकों, यह वीडियो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। टेंशन, स्ट्रेस कैसे दूर करें, आइए जानते हैं इस वीडियो में।